पिछले भाग में हमने किष्किंधा कांड के अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक मोड़ों को देखा। श्री राम ने बाली का वध करने के बाद मरणासन्न वानर राज को राजधर्म और नीति का गहन उपदेश दिया। राम के तर्कों से संतुष्ट होकर बाली ने अपने पुत्र अंगद और पत्नी तारा का दायित्व राम को सौंपकर मोक्ष प्राप्त किया। बाली की मृत्यु के बाद तारा का हृदय विदारक विलाप हुआ और अत्यधिक शोक में डूबकर उन्होंने और पश्चाताप से भरे सुग्रीव ने भी बाली के साथ ही प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया। तब हनुमान और श्री राम ने अपने ज्ञान और सांत्वना भरे उपदेशों से दोनों को इस घोर निर्णय से विमुख किया। इसके पश्चात धार्मिक रीति रिवाजों के साथ बाली की अंत्येष्टि हुई और सुग्रीव का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सुग्रीव ने राम को वचन दिया कि वर्षाकाल समाप्त होते ही वो सीता की खोज में वानर सेना को भेजेगा। राम ने वर्षा ऋतु प्रस्रवण पर्वत पर लक्ष्मण के साथ वियोग और कर्तव्य की प्रतीक्षा में व्यतीत की। वर्षा काल बीतने पर जब शरद ऋतु आई तो सुग्रीव राजसी सुख में लीन होकर अपना वचन भूलने लगा। श्री राम की पीड़ा देखकर लक्ष्मण भीषण क्रोध से भर उठे और सुग्रीव को दंड देने के लिए किष्किंधा पहुंचे। हनुमान ने सूझबूझ से सुग्रीव को कृतज्ञता के पाप से बचाया, लेकिन महल में तारा ने अपने विवेकपूर्ण शब्दों से लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया। अंततः लक्ष्मण ने सुग्रीव को कठोर शब्दों में फटकार लगाई, जिससे सुग्रीव को अपनी भूल का बोध हुआ और वो तत्काल सीता की खोज के लिए वानर सेना को एकत्र करने के आदेश देने के लिए तैयार हो गया। अब कहानी सीता की खोज के महान उद्देश्य की ओर निर्णायक मोड़ लेने जा रही है। लक्ष्मण का भयानक क्रोध किष्किंधा नगरी के लिए एक गंभीर खतरा था। जब वो सुग्रीव को फटकारने के लिए राजमहल पहुंचे तो तारा ने आगे बढ़कर अपनी दिवंगत पति की विधवा के रूप में उन्हें शांत करने का प्रयास किया। तारा ने लक्ष्मण के सामने अत्यंत विनम्रता और तर्क के साथ बात की। उन्होंने अपने दुख को हथियार बनाए बिना राजधर्म और न्याय की बात की। तारा ने लक्ष्मण से कहा, हे राजकुमार, आप सूर्यवंशी हैं, आप धर्म और क्षमा के प्रतीक हैं। क्रोध जैसे उग्र भाव आपके जैसे महापुरुष को शोभा नहीं देते। ये सत्य है कि सुग्रीव ने विलंब किया है और मैं जानती हूं कि ये कृतघ्नता के समान है, पर इसका कारण शराब का नशा या राजसी भोग नहीं, बल्कि आपके मित्र यानी सुग्रीव का आपसे अत्यधिक प्रेम है। वो सुख भोग में लीन होकर समय बीतने के भ्रम में पड़ गया। तारा ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए लक्ष्मण को याद दिलाया कि सुग्रीव हृदय से श्री राम के प्रति कृतज्ञ है और वे अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे। उन्होंने लक्ष्मण को आश्वस्त किया कि वानर सेना को एकत्र करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है और सेनाएं शीघ्र ही सीता की खोज के लिए निकलेंगी। तारा ने लक्ष्मण से क्रोध त्यागने और भाईचारे की भावना से सुग्रीव को क्षमा करने की अपील की। तारा के ये तर्क संगत, मधुर और सम्मानपूर्ण वचन जो एक दुखी रानी के मुख से निकले थे, लक्ष्मण के तीव्र क्रोध की अग्नि को पूरी तरह से शांत कर गए। लक्ष्मण ने तारा के विवेक और सत्यवादिता को स्वीकार किया। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने तारा को सम्मान देते हुए सुग्रीव को राम की सेवा में तत्काल चलने का निर्देश दिया। रानी तारा की बुद्धिमत्तापूर्ण अपील से लक्ष्मण का तीव्र क्रोध शांत हो चुका था, पर अब भी वातावरण में तनाव व्याप्त था। इसी क्षण सुग्रीव अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर अत्यंत विनम्र और पश्चाताप की मुद्रा में लक्ष्मण के सामने आए। उन्होंने सीधे लक्ष्मण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। सुग्रीव ने कांपते हुए स्वर में अपनी भूल स्वीकार की। हे लक्ष्मण, मैं अपने कृत्य के लिए अत्यधिक लज्जित हूँ। मैंने कृतघ्नता का पाप किया है और राजसी भोग के क्षणिक सुख में पड़कर मैंने अपने परम उपकारी मित्र श्री राम के दुख को भूला। मैं जानता हूं कि मेरे लिए राज्य और प्राण दोनों ही राम के चरणों की सेवा के बिना व्यर्थ हैं। राम ने मुझे जो कुछ भी दिया वह मेरे लिए सर्वाधिक मूल्यवान है। कृपया मुझे दोषी ना समझें, बल्कि मेरी इस अज्ञानता और विलंब के लिए मुझे क्षमा करें। सुग्रीव ने दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करेंगे और स्वयं वानर सेना को लेकर श्री राम की सेवा में उपस्थित होंगे। सुग्रीव की यह सच्ची हृदय से निकली क्षमा याचना, जो पश्चाताप और विनम्रता से भरी थी, लक्ष्मण के मन में बची हुई सारी क्रोध की अग्नि को बुझा गई। लक्ष्मण ने तुरंत सुग्रीव को उठाकर गले लगाया। लक्ष्मण ने कहा, हे मित्र सुग्रीव, तुम मेरे भाई के समान हो। मैं जानता हूं कि तुम हृदय से राम के प्रति निष्ठावान हो। तुम्हारे ये पश्चाताप के वचन ही मेरे लिए पर्याप्त हैं।
अब उठो और अपने वचन का पालन करते हुए राम की सेवा के लिए मेरे साथ प्रस्रवण पर्वत चलो। इस प्रकार क्षमा याचना और मित्रता के पुनः स्थापन से किष्किंधा का भीषण संकट टल गया और सीता की खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुग्रीव ने लक्ष्मण से क्षमा याचना करने और राम के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः स्थापित करने के बाद सीता की खोज के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय और वीर वानर प्रमुखों को शीघ्रता से किष्किंधा में एकत्र होने का आदेश दिया। कुछ ही समय में अंगद, हनुमान, नल, नील, जांबवान और अन्य लाखों वीर वानर प्रमुख अपनी विशाल सेनाओं के साथ राजसभा में उपस्थित हुए। वानरराज सुग्रीव ने राजसभा में खड़े होकर राम के महान कार्य की महत्ता को समझाया। उन्होंने कहा कि राम के उपकार के कारण ही वे आज पुनः अपना राज्य प्राप्त कर पाए हैं और अब मित्र धर्म का पालन करते हुए उन्हें माता सीता की खोज करनी है। सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को 4 मुख्य दिशाओं में विभाजित किया और प्रत्येक दल के लिए एक वरिष्ठ और बुद्धिमान प्रमुख को नियुक्त किया। पूर्व दिशा विनत के नेतृत्व में एक दल को भेजा गया जिसमें उन्हें पूर्व के पर्वतों, नदियों और सागरों को खोजना था। पश्चिम दिशा सुषेण यानी तारा के पता और एक वैद्य के नेतृत्व में दल को पश्चिम के वनों, मरुस्थलों और सागर तटों की खोज का कार्य दिया गया। उत्तर दिशा शतावली के नेतृत्व में दल को हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, उत्तरी वनों और देवस्थानों को खोजना था। दक्षिण दिशा ये सबसे महत्वपूर्ण दल था जिसका नेतृत्व अंगद को सौंपा गया, जबकि उनके सहायक के रूप में हनुमान और जांबवान जैसे महान योद्धा थे। उन्हें विंध्याचल पर्वत, दक्षिण के गहन वनों और विशाल समुद्र तट की खोज का आदेश दिया गया, क्योंकि सुग्रीव को संदेह था कि सीता को वहीं कहीं रखा गया होगा। सुग्रीव ने प्रत्येक दल को मात्रात्मक समय सीमा दी, यानी 1 माह, जिसके भीतर उन्हें वापस आकर सीता का समाचार देना था। इस प्रकार किष्किंधा से लाखों वानर योद्धाओं ने अपनी महारानी सीता की खोज के महान और पवित्र मिशन पर पृथ्वी की चारों दिशाओं में प्रस्थान किया। सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया था। अब उन्हें अपने परम उपकारी मित्र श्री राम से भेंट करने और अपने विलंब के लिए क्षमा मांगने की तीव्र इच्छा थी। लक्ष्मण के साथ सुग्रीव प्रस्रवण पर्वत की ओर बढ़े, जहां राम वर्षाकाल की समाप्ति के बाद से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सुग्रीव और लक्ष्मण पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने श्री राम को एक पेड़ के नीचे शांत और चिंतनशील मुद्रा में पाया। राम के मुख पर सीता के वियोग की पीड़ा झलक रही थी। सुग्रीव अपने कृत्यों पर पश्चाताप से भरे हुए आगे बढ़े और राम के चरणों में गिर पड़े। सुग्रीव ने विनम्रता और निष्ठा के साथ कहा, हे प्रभु, मैं अपनी कृतज्ञता और राजसी सुख में खो जाने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे जीवन में अज्ञानता ने प्रवेश कर लिया था और मैं मित्र धर्म से विमुख हो गया था, परंतु आपके भाई लक्ष्मण ने अपने क्रोध के माध्यम से मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराया है। सुग्रीव ने राम को आश्वस्त किया कि वो क्षण भर के लिए भी उनके उत्कार को नहीं भूले हैं और अब वो पूरी तरह से सीता की खोज के महान कार्य के लिए समर्पित हैं। श्री राम अपने मित्र की पश्चाताप और निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राम ने सुग्रीव को उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, एक सच्चा मित्र वही है जो भूल करने पर स्वीकार करे और अपने वचन का पालन करे। मुझे तुम्हारे प्रेम और निष्ठा पर पूरा विश्वास है। राम ने सुग्रीव को उनकी तत्परता के लिए धन्यवाद दिया और सीता की खोज की योजना पर विस्तार से चर्चा की। इस भेंट ने उनकी मित्रता और उद्देश्य को और भी मजबूत कर दिया। सुग्रीव द्वारा अपने विलंब पर पश्चाताप करने के बाद श्रीराम ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। राम जानते थे कि सुग्रीव हृदय से निष्ठावान हैं, पर वे ये भी चाहते थे कि सुग्रीव को कर्तव्य की निरंतरता का बोध हो। इसलिए राम ने अत्यंत मधुर और स्नेहपूर्ण शब्दों में सुग्रीव को मित्र धर्म की महत्ता का उपदेश दिया। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, हे मित्र सुग्रीव, तुमने अपने वचन का पालन किया है और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। परंतु एक राजा और एक मित्र का धर्म यह है कि वह धर्म, अर्थ और काम यानी जीवन के 3 उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखे। राजसी सुख क्षणिक और मोहक होते हैं और यदि वे कर्तव्य से भटका दें तो वे पतन का कारण बनते हैं। राम ने सुग्रीव को याद दिलाया कि उन्होंने बाली को पराजित करके जो राज्य प्राप्त किया है उसे धर्मपूर्वक बनाए रखना आवश्यक है। राम ने कहा कि मित्र का उपकार चुकाना ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और सीता की खोज का कार्य अत्यंत तत्काल है। राम ने ये भी कहा कि सुग्रीव के प्रति उनका प्रेम अटल है और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को क्रोधित होकर किष्किंधा भेजा था ताकि सुग्रीव को अंतिम विनाश के पथ से बचाया जा सके। राम के इस सौम्य उपदेश में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि निर्मल मित्र प्रेम और कल्याण की भावना थी। सुग्रीव ने राम के इस प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया।
उन्होंने राम को आश्वासन दिया कि अब से वह कभी भी कर्तव्य विमुख नहीं होंगे और सीता की खोज को ही अपना एकमात्र लक्ष्य मानेंगे। श्री राम से स्नेहपूर्वक फटकार और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सुग्रीव अब सीता की खोज के लिए पूरी तरह से तैयार थे। राम ने सुग्रीव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सुग्रीव ने पुनः वानर सेना को किष्किंधा के बाहर एक बड़े मैदान में एकत्रित किया, जहां सभी चारों दिशाओं में जाने वाले दल अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव ने सबसे पहले पूर्व दिशा में जाने वाले दल को संबोधित किया, जिसका नेतृत्व वीर वानर विनत कर रहे थे। सुग्रीव ने उन्हें भूगोल और संभावित स्थानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, हे विनत, अपनी सेना के साथ तुम शीघ्रता से पूर्व की ओर प्रस्थान करो। तुम्हें सागर तटों, पर्वतों और विशाल नदियों के किनारे सीता माता की खोज करनी है। सुग्रीव ने उन्हें पूर्व के उन सभी पौराणिक और वास्तविक स्थानों का वर्णन किया जहां राक्षसों के छिपने की संभावना हो सकती थी। उन्होंने प्राग्ज्योतिष, पूर्वोत्तर भारत, मलय पर्वत के घने वन और यवद्वीप, जावा तक के द्वीपों की खोज करने का आदेश दिया। सुग्रीव ने विनत को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे प्रत्येक गुफा, शिखर और जलधारा की गहनता से जांच करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि राक्षसों के मायावी जाल से सावधान रहें और यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चले तो वे तुरंत सावधानी बरतें। अंत में सुग्रीव ने उन्हें 1 माह की समय सीमा का स्मरण कराया और कहा कि यदि वे सीता माता का कोई भी समाचार लेकर लौटेंगे तो वे उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ उपकारी होंगे। इस प्रकार विनत और उनके दल ने उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। पूर्व दिशा के दल को विदा करने के बाद सुग्रीव ने अब सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वानर दल को संबोधित किया, वह दल जिसे दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना था। सुग्रीव को राम के वियोग और रावण की प्रवृत्ति के कारण यह प्रबल संदेह था कि सीता को लंका में ही रखा गया होगा, जो दक्षिण में स्थित है। इस दल का नेतृत्व युवा युवराज अंगद को सौंपा गया था, लेकिन वास्तविक बुद्धिमता और शक्ति का प्रतीक हनुमान और जामवान भी उनके साथ थे। सुग्रीव ने इस दल को विशेष रूप से सावधानी, धैर्य और अत्यधिक दृढ़ता के साथ कार्य करने का आदेश दिया। सुग्रीव ने दक्षिण के भूगोल का विस्तार से वर्णन किया। हे अंगद, तुम अपने बलवान सहायकों के साथ दक्षिण की ओर जाओ। तुम्हें विंध्याचल पर्वत के घने वन, गोदावरी और कावेरी नदियों के तट और सह्याद्री के ऊंचे शिखर खोजने हैं। उन्होंने उन्हें दंडकारण्य के गहन क्षेत्र की जांच करने को कहा, जहां राम ने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने उन्हें विशाल दक्षिणी सागर के पार स्थित लंका नगरी तक पहुंचने की संभावना पर विचार करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीता को खोजने का अंतिम प्रयास इसी दल से अपेक्षित है। सुग्रीव ने अंगद को बुद्धिमता से काम लेने, हनुमान की सलाह पर चलने और जामवान के अनुभव का लाभ उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने सबको 1 माह की समय सीमा का स्मरण कराया और भावुक होकर कहा, जिस दल के साथ पवनपुत्र हनुमान है, वह दल असंभव को भी संभव कर सकता है। सीता का पता लगाना ही हमारी मित्रता का सर्वोच्च धर्म है। इस प्रकार आशा और दृढ़ संकल्प से भरा दक्षिण दिशा का दल महान योद्धाओं के साथ सीता माता की खोज के लिए प्रस्थान किया। सुग्रीव ने अब पूर्व और दक्षिण दिशा के दलों को विदा करने के बाद पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले दल को संबोधित किया। इस दल का नेतृत्व सुषेण, जो रानी तारा के पिता और एक अनुभवी वानर थे, को सौंपा गया, क्योंकि उन्हें पश्चिमी भूगोल और आयुर्वेदिक ज्ञान था। सुग्रीव ने सुषेण को निर्देश देते हुए कहा, हे सुषेण, तुम अपने वीर सैनिकों के साथ पश्चिम की ओर प्रस्थान करो। तुम्हें समुद्र तटों, पश्चिमी पर्वतों और रेगिस्तानी क्षेत्रों की गहनता से खोज करनी है। सुग्रीव ने उन्हें पश्चिम के उन सभी आश्चर्यजनक और छिपे हुए स्थानों का वर्णन किया जहां राक्षस अक्सर मायावी रूप धारण करके छिपते हैं और उन्हें हर पल सतर्क रहने का निर्देश दिया। सुग्रीव ने सुषेण से कहा कि उन्हें विशेष रूप से उन द्वीपों और गुप्त बंदरगाहों की जांच करनी है जहां से समुद्री मार्ग द्वारा लंका तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई संदिग्ध समुद्री प्राणी या गुफा दिखे तो उसकी खोज में कोई कसर न छोड़ी जाए।
सुग्रीव ने अंत में उन्हें 1 माह की समय सीमा का स्मरण कराते हुए कहा कि सीता की खोज का ये कार्य उनके यश और राम के प्रति निष्ठा को सिद्ध करेगा। इस प्रकार सुषेण के नेतृत्व में पश्चिमी वानर दल अपनी खोज यात्रा पर निकल पड़ा। सुग्रीव ने अब अंतिम और चौथे वानर दल को संबोधित किया, जिसे उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना था। इस दल का नेतृत्व वीर वानर शतावली को सौंपा गया था, जो बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए अनुभवी थे। सुग्रीव ने शतावली और उनके सैनिकों को उत्तर के विशाल, रहस्यमय और बर्फीले भूगोल का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे शतावली, तुम्हें उत्तर की ओर जाना है, जहां हिमालय पर्वत अपने बर्फीले शिखरों के साथ आकाश को छूता है। तुम्हें उस दलदल और शीतल वनों की गहनता से जांच करनी है, जहां मनुष्य का पहुंचना असंभव है। सुग्रीव ने उन्हें उत्तरी पर्वतों की पवित्रता के बावजूद वहां छिपे हुए राक्षस या मायावी स्थानों की संभावना से सावधान किया। उन्होंने उन्हें कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों, मंदार पर्वत की गुफाओं और अन्य देवस्थानों की खोज करने का आदेश दिया। सुग्रीव ने यह भी कहा कि उन्हें उत्तर कुरु यानी उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के परे भी ध्यान देना है, यद्यपि वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें हर चोटी, घाटी और गुफा की जांच करनी है, क्योंकि रावण अपनी मायावी शक्ति से सीता को कहीं भी छिपा सकता है। सुग्रीव ने अंत में 1 माह की समय सीमा का स्मरण कराते हुए कहा कि यद्यपि रावण के दक्षिण में होने की प्रबल संभावना है, फिर भी सत्य कहीं भी छिपा हो सकता है। शतावली और उनका दल इस दुर्गम और शीतल खोज के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। चारों दिशाओं में वानर दलों को प्रस्थान करने का आदेश दिए जाने के बाद श्रीराम ने दक्षिण दिशा के दल के मुखिया युवराज अंगद और उनके सहायक हनुमान को विशेष रूप से अपने पास बुलाया। राम का हृदय जानता था कि सीता की खोज का कार्य केवल हनुमान ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि उनमें असीम बल, बुद्धि और निष्ठा का अद्भुत संयोजन था। श्रीराम ने हनुमान की ओर देखा। राम की आंखों में वियोग की पीड़ा के बावजूद हनुमान के प्रति गहन विश्वास और स्नेह झलक रहा था। राम ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली, जिस पर उनके नाम का अक्षर अंकित था, और उसे हनुमान को सौंप दिया। राम ने अत्यंत भावुक स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, तुम मेरी ओर से यह अंगूठी ले जाओ। जब तुम सीता को खोज लोगे और उन्हें मेरे जीवित होने का समाचार दोगे, तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। यह मुद्रिका ही मेरे प्रेम और तुम्हारे संदेश की सच्चाई का प्रमाण होगी। राम ने हनुमान को यह भी निर्देश दिया कि वे सीता को अत्यंत कोमलता और आश्वासन के साथ संवाद करें और उन्हें यह बताएं कि वे शीघ्र ही उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। हनुमान ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ उस मुद्रिका को स्वीकार किया। उन्होंने उस अंगूठी को अपने मस्तक से लगाया और फिर उसे अत्यंत सावधानी से अपनी भुजा में बांध लिया। हनुमान ने राम को वचन दिया कि वे या तो सीता माता को लेकर लौटेंगे या उनके विषय में निश्चित समाचार लेकर ही वापस आएंगे। हनुमान की आंखों में केवल दृढ़ संकल्प और अपने आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा का भाव था। इस प्रकार हनुमान को राम की मुद्रिका प्राप्त हुई, जिसने उन्हें केवल एक दूत नहीं बल्कि राम के प्रेम और विश्वास का आधिकारिक प्रतीक बना दिया। यह क्षण सीता की खोज के मिशन में एक नया पवित्र अध्याय जोड़ता है। श्री राम से उनकी पवित्र मुद्रिका प्राप्त करने और वानर राज सुग्रीव से अंतिम आदेश लेने के बाद दक्षिण दिशा में जाने वाला दल अंगद और हनुमान के नेतृत्व में किष्किंधा के द्वार पर एकत्र हुआ। ये दल केवल एक खोज दल नहीं था, बल्कि राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए संकल्पित योद्धाओं की एक विशाल सेना थी। जब हनुमान ने मुद्रिका प्राप्त की तो उनके भीतर एक नई अदम्य शक्ति और दैवी ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने और युवराज अंगद ने अपनी सेनाओं को अंतिम रूप से उत्साहित किया। ये क्षण था जब सारे वानर सैनिक अपने उत्साह, बल और निष्ठा को व्यक्त करने के लिए एक साथ गरज उठे। पूरा वातावरण वानर सैनिकों के भीषण युद्ध घोष से गूंज उठा। उनकी आवाजें पर्वतों और वनों को भेदती हुई दूर दूर तक फैल गईं। वानर गर्जना कर रहे थे, जय श्री राम। वे अपनी भुजाएं फड़काते हुए अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, ये घोषणा करते हुए कि वे सागर को लांघ सकते हैं और पर्वतों को उखाड़ सकते हैं। उनका युद्ध घोष रावण और राक्षसों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी था कि अब राम के सेवक सीता की खोज के लिए आ रहे हैं और कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती।
इस भीषण ध्वनि में राम के प्रति निष्ठा, सीता माता की मुक्ति का संकल्प और राक्षसों के विनाश का अटूट निश्चय समाहित था। इस अभूतपूर्व युद्ध घोष और ऊर्जा के साथ हनुमान, अंगद और जांबवान के नेतृत्व में लाखों वानर सैनिकों का दल दक्षिण दिशा की ओर तीव्र गति से प्रस्थान कर गया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सीता का पता लगाना और विजय प्राप्त करना। चारों दिशाओं में वानर सेनाओं को भेजने और हनुमान को राम की मुद्रिका सौंपने के बाद श्री राम ने सुग्रीव की ओर देखा। राम इस बात से प्रभावित थे कि सुग्रीव ने न केवल आदेश दिए बल्कि प्रत्येक दिशा के भूगोल, संस्कृति और कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन किया था। राम ने सुग्रीव से आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि उन्हें पृथ्वी के इस विशाल भौतिक संसार का इतना गहन ज्ञान कैसे है। सुग्रीव राम के इस प्रश्न से विनम्रतापूर्वक प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने विशाल भूगोल ज्ञान का रहस्य बताया। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, जब मेरे भाई बाली ने मुझे अधर्मपूर्वक राज्य से निर्वासित कर दिया था, तब मैं बाली के भय से पर्वतों और वनों में छिपता फिरता था। मैं लगातार पृथ्वी के हर कोने में, हर दुर्गम गुफा और पवित्र स्थान में छिपा, जहां बाली का प्रवेश वर्जित था। सुग्रीव ने विस्तार से बताया कि अपनी निर्वासन अवधि के दौरान उन्होंने समुद्रों, नदियों, पर्वतों, वनों, गुफाओं और विभिन्न देशों के भूगोल को गहनता से देखा और याद किया। उन्होंने कहा कि इसी कारण वो जानते हैं कि उत्तर में कैलाश है, दक्षिण में विंध्य और विशाल सागर है, पूर्व में मलय है और पश्चिम में अस्तगिरी है। उन्होंने कहा कि उन्हें विभिन्न जनजातियों, राक्षसों के ठिकानों और देवताओं के गुप्त स्थानों का भी ज्ञान है। सुग्रीव ने विनम्रतापूर्वक कहा कि उनका ये ज्ञान उनके दुख और निर्वासन का परिणाम है और अब ये ज्ञान सीता माता की खोज में राम के परम हित के लिए समर्पित है। राम सुग्रीव के इस विशाल ज्ञान और उनकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि सुग्रीव की ये सहायता अवश्य ही सफलता लाएगी। वानरराज सुग्रीव ने अपने वीर सेनापतियों को 1 माह की समय सीमा देकर सीता की खोज के लिए पृथ्वी की चारों दिशाओं में भेजा था। समय सीमा समाप्त होने के निकट पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा में गए वानर दल थके हुए, निराश और असफल होकर किष्किंधा लौटे। सबसे पहले विनत के नेतृत्व वाला पूर्वी दल लौटा। उन्होंने मलय पर्वत, सागर तटों और यवद्वीपों की खोज की, लेकिन उन्हें सीता माता का कोई सुराग नहीं मिला। उनका शरीर यात्रा की कठिनाइयों से थक चुका था और मन अपने स्वामी को निराश करने के भय से भरा हुआ था। इसके बाद शतावली के नेतृत्व में उत्तरी दल आया। उन्होंने हिमालय के बर्फीले शिखर, कैलाश पर्वत के आसपास के दुर्गम क्षेत्रों और घनी गुफाओं की खोज की। उन्होंने शीत और दुर्गमता को पार किया, लेकिन सीता माता या रावण का कोई चिन्ह नहीं मिला। वे खाली हाथ लौटे, उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। अंत में सुषेण के नेतृत्व वाला पश्चिमी दल वापस आया। उन्होंने अरब सागर के विशाल तटों, पश्चिमी घाटों और रेगिस्तानी क्षेत्रों की गहनता से जांच की। उन्होंने हर द्वीप, हर गुफा और हर गुप्त स्थान को छान मारा, लेकिन सीता माता का कोई समाचार नहीं था। इन तीनों दलों के प्रमुखों ने श्री राम और सुग्रीव के समक्ष उपस्थित होकर दुखी और भयभीत स्वर में अपनी असफलता स्वीकार की। ये खबर राम और सुग्रीव के लिए निराशाजनक थी, क्योंकि इससे यह निश्चित हो गया था कि सीता माता को पूर्व, उत्तर या पश्चिम में कहीं नहीं छिपाया गया है। अब सबकी उम्मीदें केवल दक्षिण दिशा में गए दल पर टिकी थीं, जिसका नेतृत्व अंगद और हनुमान कर रहे थे। पूर्व, उत्तर और पश्चिम के दलों के निराश होकर लौटने के बाद सभी की उम्मीदें दक्षिण दिशा में गए दल पर टिकी थीं, जिसका नेतृत्व युवराज अंगद, जांबवान और हनुमान कर रहे थे। ये दल अपनी खोज यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा था। हनुमान, जिन्होंने श्री राम की पवित्र मुद्रिका को अपनी भुजा में धारण किया था, अपने मन में केवल राम के वियोग और सीता की मुक्ति के संकल्प को लिए हुए थे। यात्रा के दौरान जैसे ही दक्षिण के घने और दुर्गम दंडकारण्य का क्षेत्र शुरू हुआ, हनुमान ने अपनी अदम्य शक्ति और अथक प्रयास को बढ़ा दिया। हनुमान ने एक साधारण वानर की तरह खोज करने के बजाय अपनी सूक्ष्म बुद्धि और असीम बल का उपयोग किया। उन्होंने दुर्गम विंध्य पर्वत के शिखरों, गहरी गुफाओं और भीषण वनों को छान मारा। वो अकेले ही ऐसे स्थानों पर जाते थे जहां अन्य वानरों का पहुंचना असंभव था। हनुमान हर जलधारा, हर कंदला और हर राक्षसी ठिकाने की जांच कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल सीता को खोजना नहीं था, बल्कि रावण की मायावी शक्ति के किसी भी संभावित प्रभाव को भी पहचानना था। उन्होंने अपनी यात्रा में ये सुनिश्चित किया कि वे राम द्वारा बताए गए हर उस संभावित क्षेत्र को खोज लें जहां रावण सीता को छिपा सकता था। जैसे जैसे 1 माह की समय सीमा समाप्त हो रही थी, हनुमान और उनके साथी अंगद तथा जांबवान निराशा से घिरने लगे।
उन्होंने पृथ्वी के दक्षिणी छोर तक खोज कर ली थी, लेकिन सीता माता का कोई सुराग नहीं मिला था। उनके मन में भय और चिंता बढ़ने लगी कि वे सुग्रीव द्वारा दी गई समय सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। दक्षिण दिशा में गया वानर दल, जिसका नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे, अपनी खोज की समय सीमा 1 माह समाप्त होने के बाद भी सीता माता का पता नहीं लगा सका। वे विंध्य पर्वत के एक दूरस्थ स्थान पर एकत्रित हुए। थकान, भूख और असफलता के कारण सभी वानर सैनिक गहन निराशा में डूब गए। उन्हें यह भय सताने लगा कि खाली हाथ लौटने पर वानर राज सुग्रीव उन्हें अवश्य दंड देंगे, क्योंकि सुग्रीव ने स्पष्ट आदेश दिया था कि यदि वे सफल नहीं हुए तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। इस विकट स्थिति में जब कई वानर आत्महत्या करने या आमरण अनशन करने का विचार करने लगे, तब युवराज अंगद ने अपने महान नेतृत्व और साहस का प्रदर्शन किया। अंगद अपनी सेना के बीच खड़े हुए। उनके स्वर में निराशा नहीं, बल्कि दृढ़ता और युवा उत्साह था। उन्होंने कहा, हे वानर वीरों, हमारे सामने 2 ही मार्ग हैं। या तो हम बिना सीता माता का पता लगाए वापस जाएं और सुग्रीव का क्रोध सहें, या फिर हम यहीं अपने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण त्याग दें। लेकिन क्या हमने श्री राम के उपकार को भूल जाना चाहिए? अंगद ने उन्हें वीर धर्म का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हम वीर वानर हैं। हमें असफलता से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अकर्मण्यता से डरना चाहिए। हमें अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान तब तक नहीं देना चाहिए जब तक हमारे पास अंतिम आशा बची हो। हनुमान जैसे महाबली हमारे साथ हैं। हमें वापस जाने से पहले अपने अंतिम बल तक सीता माता की खोज जारी रखनी होगी। अंगद के इन प्रेरणादायक और साहसी वचनों ने निराश वानरों में नया उत्साह भर दिया। उनके युवा नेतृत्व ने सभी को ये याद दिलाया कि उनका सर्वोच्च कर्तव्य राम के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करना है। इस प्रकार निराशा दूर हुई और वानरों ने एक बार फिर खोज जारी रखने का संकल्प लिया। युवराज अंगद के प्रेरणादायक वचनों से उत्साहित होकर दक्षिण दिशा के वानर दल ने अपनी खोज जारी रखी। वे विंध्य पर्वतमाला के गहन क्षेत्र में भटक रहे थे जब उनकी दृष्टि एक असाधारण और विशाल गुफा के मुख पर पड़ी। ये गुफा इतनी बड़ी थी कि इसे बिल यानी कैविटी कहा जाता था और ये रिक्षों यानी भालुओं के निवास स्थान जैसा प्रतीत होता था। ये बिल, जिसे रिक्ष बिल या माया बिल कहा जाता था, अत्यंत अंधेरा और दुर्गम था। वानरों को भूख और प्यास सता रही थी और गुफा के मुख से पवित्र जल और मनमोहक सुगंध आ रही थी, जिससे उन्हें लगा कि अंदर भोजन और जल अवश्य होगा। अंगद ने हनुमान और जाम्बवान से सलाह ली। यद्यपि गुफा में प्रवेश करना खतरनाक था, लेकिन जीवित रहने की आशा और सीता की खोज के संकल्प ने उन्हें अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। हनुमान सबसे आगे चले और पूरी वानर सेना ने एक दूसरे को थामकर उस घोर अंधकार भरी गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं था, फिर भी गुफा के भीतर कृत्रिम प्रकाश था और वहां सोने चांदी के महल, सुंदर बगीचे और फलदार वृक्ष थे। ये किसी दैवी या मायावी शक्ति का स्थान प्रतीत होता था। वानरों ने फल खाए और जल पीकर अपनी भूख और प्यास शांत की। इस अद्भुत स्थान के केंद्र में उन्होंने एक तेजस्वी तपस्विनी को देखा, जिनका नाम स्वयंप्रभा था। स्वयंप्रभा ने वानरों को देखकर उनकी दुर्दशा और उद्देश्य के बारे में पूछा। ये गुफा, जो वास्तव में दैत्यमय द्वारा बनाई गई थी, एक जादुई दुनिया थी जहां समय का कोई बोध नहीं था। स्वयंप्रभा ने वानरों को बाहर निकलने का मार्ग दिखाया, क्योंकि इस गुफा में अत्यधिक समय बिताना उनकी 1 माह की समय सीमा को पूरी तरह समाप्त कर देता। हनुमान के नेतृत्व में वानर दल स्वयंप्रभा की सहायता से रिक्ष बिल, जिसे कभी कभी कृष्ण गुहा या माया बिल भी कहा जाता है, के अंधकार से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उन्होंने स्वयं को दक्षिणी सागर के किनारे स्थित एक ऐसे स्थान पर पाया जहां समय बीत चुका था। वानरों के मन में उस अद्भुत गुफा और उसकी तेजस्विनी तपस्विनी के विषय में गहरा विस्मय था। जाम्बवान, जो सबसे अनुभवी थे, ने सभी वानरों को उस मायावी बिल, मिस्टीरियस केव की पौराणिक कथा सुनाई। जाम्बवान ने बताया, हे वीरों, वह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं था। वह वास्तव में दैत्यमय द्वारा अपने प्रेम के लिए वर्षों की तपस्या के बाद मायावी शक्ति से निर्मित एक गुप्त स्वर्ग था। उस गुफा के अंदर जो स्वर्ण महल, उद्यान और अद्भुत वस्तुएं थीं, वे सब मय की माया से रची गई थीं।
जामवान ने आगे बताया कि स्वयं प्रभा जो वहां रहती थीं, उनकी कहानी भी असाधारण है। वह हेमा नामक एक अप्सरा की मित्र थीं। बाद में ब्रह्मा जी के आदेश पर उस गुफा की देखभाल और सुरक्षा स्वयं प्रभा को सौंप दी गई थी। उनका उद्देश्य उस मायावी स्थान को बाहर की दुनिया से छिपाकर रखना था। स्वयं प्रभा एक महान तपस्विनी थीं, जिन्हें ताल यानी समय पर विजय प्राप्त थी। उन्होंने अपने तप की शक्ति से वानरों को गुफा के अंदर रहते हुए भी समय के प्रभाव से बचाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। यह दैवी हस्तक्षेप राम के कार्य की महानता और शुभता का प्रतीक था। वानरों को इस बात का बोध हुआ कि उनका बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इसी के साथ उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि वे 1 माह की समय सीमा पहले ही पार कर चुके हैं। ऋक्षबिल के बाहर उनके सामने अब विशाल दक्षिणी सागर था और उनके मन में अब असफलता का गहरा भय छा गया।